हेलो फ्रेंड्स। आज की इस मशीन लर्निंग की सीरीज में आज हम सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में जानते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग एक टाइप है किसका, मशीन लर्निंग का। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया था टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो बेसिकली 4 पार्ट्स में मशीन लर्निंग को हमने डिवाइड किया था: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम सुपरवाइज लर्निंग के बारे में जानते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि जब कोई मॉडल होता है, ठीक है, तो वो मॉडल हम किसके बेस पे बताते हैं? कुछ लेबल डेटा सेट को हम ट्रेंड करते हैं जिससे कि हमें वो मॉडल मिलता है। ठीक है, अब लेबल डेटा सेट होता क्या है? इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक इनपुट पैरामीटर होता है और एक आउटपुट पैरामीटर होता है। ये दोनों पैरामीटर्स मिलके एक लेबल्ड डेटा सेट बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे बताया था लास्ट वीडियो में, सुपरवाइज्ड लर्निंग किस पे बेस्ड है? लेबल्ड डेटा पे। ठीक, अब इस लर्निंग में जो होता है ट्रेनिंग और वैलिडेशन, दोनों चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, वो मिल के दोनों एक लेबल बनाते हैं। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो क्यों हम सुपरवाइज्ड की बात कर रहे हैं, मतलब हम उसको मशीन को बताते हैं कि इसको ऐसे काम करना है, हम उसको ट्रेन करते हैं पहले। ठीक है, फिर जब हम किसी चीज को ट्रेन करेंगे, अब हमें ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि वो जिसका हमने ट्रेन किया है वो ट्रेन हुआ भी है या नहीं हुआ है। ठीक है, मीन्स जो हम उससे आउटपुट चाह रहे थे वैसा आउटपुट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। ठीक है, अब वो रोज पूरा पढ़ा के कोर्स उसने कंप्लीट कर दिया है, बीच में मिड टर्म भी होते हैं या इन बिटवीन द लेक्चर्स वो कुछ क्वेश्चंस पुट अप करता है कुछ स्टूडेंट से। अगर वो जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, उसके बेस पे वो डिसाइड करता है कि जैसे हमने उनको ट्रेनिंग दी थी, क्या उस हिसाब से वो उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तभी वो चीज वैलिडेट होगी अगर वो सही आंसर दे पा रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग और वैलिडेशन बोथ आर रिक्वायर्ड। जो ट्रेनिंग डेटा सेट होता है वो इसमें सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? एक लेबल डेटा सेट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेबल्ड होता है कि उसको बता दिया जाता है कि ये ऐसे है। ठीक है, हर चीज, क्योंकि सुपरवाइज है ना, सुपरविजन हो रहा है इसलिए। अब दूसरे शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो जो ट्रेनिंग डेटा सेट है उसमें एक्स हमारा क्या होता है? इनपुट वैल्यू होती है, और वाई क्या होती है? हमारी टारगेट वैल्यू होती है। तो जो लर्निंग एल्गोरिथम क्या करता है? एक मॉडल को जनरेट कर देता है। मॉडल बेसिकली आप बनाते किसके लिए? काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसके बेस पे वो पूरी प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? न्यू डेटा सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द इनपुट वैल्यू, है ना। मतलब जो नया डेटा सेट है उसमें केवल इनपुट वैल्यू ही दी जाएगी, बताया जाएगा कि ये ऐसे होगा, फिर उसको ट्रेन किया जाएगा, वो बात की बात है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जो मॉडल है देन जनरेट द टारगेट वैल्यू। मॉडल क्या करेगा? टारगेट वैल्यू को जनरेट करेगा। टारगेट वैल्यू जनरेट कैसे होगी? मतलब आउटपुट जो अपना आ रहा था वाई, कैसे होगा? बेसिस ऑफ लर्निंग, जो हमने उसको ट्रेन किया था मशीन को, कि वो मशीन जो सीखी थी उस ट्रेनिंग से, उसके बेस पे वो टारगेट वैल्यू हमारी क्या होगी? जनरेट होगी। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं हमारा जो एक्स क्या था, हमारा इसमें देखिए एक्स क्या है हमारा, यहाँ पे इनपुट है, वैल्यू है, वाई हमारी टारगेट वैल्यू है। तो इनपुट और टारगेट वैल्यू दोनों चीजें हम यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे क्या, एक लर्निंग एल्गोरिथम एक हम जनरेट करेंगे, उसके बेसिस पे हम मॉडल को बनाएंगे कि पहले हमने सीख लिया, समझ लिया उसको, फिर सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रक्चर या एक कहना चाहिए एक मॉडल बनाते हैं कि अब हम इसमें इस मॉडल में या इस स्ट्रक्चर में वैल्यू पुट अप करेंगे तो वहां से हमारा ये आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारा एक्स हो गया, एक्स के जो हमने मॉडल में एक्स दिया, इनपुट दिया, उससे हमारा जो टारगेट वैल्यू आई थी वो हमारी
आ गई वाई। अब उसके लिए अब इसमें जब सुपरवाइज लर्निंग में दो चीजें और हो गई, ट्रेनिंग फेज, इन बिटवीन जो ट्रेनिंग हो रही होती है उस फेज में, टेस्टिंग फेज में बेसिकली क्या हो रहा होता है। तो चूंकि ये लेबल्ड है तो इनपुट जाएगा, कुछ फीचर्स उसमें से देखिए एक्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो फीचर एक्सट्रैक्टर क्या काम करेगा, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा कि इसमें ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई है, आपको लेनी है। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें टीचर बताता है कि आपके, ठीक है, सपोज मशीन लर्निंग एक सब्जेक्ट है, उसको पढ़ा रहा है, ये सारे टॉपिक्स है, लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। मीन्स उन चीजों को उसने उठा के एक्सट्रैक्ट करके देख लिया, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर यूजफुल एज पर द सिलेबस रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम बनी, मशीन कैसे लर्न करेगी, क्या करे, वो लर्निंग फेज पूरा चला। उसके बाद उसने क्या किया, एक क्लासिफायर मॉडल में जाएगा। ठीक है, टेस्टिंग फेज में क्या हो रहा होता है कि जब टेस्ट हो रही होती है, मीन्स ट्रेनिंग तो हमने दे दी, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है, ये हो तो ऐसे करना है, ऐसा हो तो ये करना है आपको। जैसे बोलते हैं ना, व्हाट इज योर नेम, तो आपको ये करना है, आपकी एज क्या है, ये करना है, आपको पढ़ना है, हाँ, नहीं पढ़ना है ना। तो ये चीजें आप सिखा रहे हो, मीन्स ट्रेन, यू आर जस्ट ट्रेन्ड, है ना, द डेटा। फिर इसका, इसमें भी सेम टेस्टिंग फेज में क्या होगा, फीचर्स एक्सट्रैक्ट होंगे आपके यहाँ पे, फीचर एक्सट्रैक्टर फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा। फिर जो क्लासिफायर मॉडल बन के आया था, कहाँ से ये मॉडल कहाँ से बना था, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो थी, हमने लर्न कर करके एक एल्गोरिथम बनाई हुई थी, उससे एक मॉडल बन के आया था। बाद में इस क्लासिफायर मॉडल से हमारा जो वाई है, मीन्स लेबल निकल के आ जाए कि हाँ, ये ये चीज है। ठीक है, हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया, हमने इसको फाइंड आउट किया है। तो ये हमारा ट्रेनिंग फेज हो गया और टेस्टिंग फेज हो गया। हमने लास्ट वीडियो में जो मशीन लर्निंग के टाइप्स का वीडियो था, उसमें हमने बताया था सुपरवाइज्ड लर्निंग को हम बेसिकली टू टाइप्स में क्लासिफायर करते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया आपका रिग्रेशन, सेकंड हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो रिग्रेशन इज बेसिकली, इसमें क्या होता है, कोई भी लेबल डिफाइंड नहीं होगा, और क्लासिफिकेशन में हम लेबल्स डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों में हम डिफरेंस भी जान लेते हैं, बेसिकली रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में अंतर क्या होता है। जो आउटपुट वेरिएबल है रिग्रेशन में, वो क्या हुआ, इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस नेचर और रियल वैल्यू, मीन्स एक ही न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ठीक है, वो सारी चीजें जैसे आपकी फोरकास्टिंग हो गई, आपका टेम्परेचर हो गई, सारी मीन्स न्यूमेरिक फील्ड में ये चीज आएगी, आपकी सैलरी हो गई। हाँ, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो जिसमें आउटपुट वेरिएबल वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू की बात करेंगे, डिस्क्रीट वैल्यू की बात करेंगे। अब जो टास्क है रिग्रेशन एल्गोरिथम का, वो क्या करता है, टू मैप द इनपुट वैल्यू एक्स विद द कॉन्टिन्यूअस आउटपुट वैल्यू वेरिएबल। मतलब जो इनपुट हमने वैल्यू दी थी, है ना, उस इनपुट से हम जो मॉडल बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, वहां से हम एक आउटपुट वेरिएबल जनरेट करेंगे, बनाएंगे उसके साथ मिलके। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, द टास्क ऑफ द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इज टू मैप द इनपुट वैल्यू एक्स विद डिस्क्रीट आउटपुट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे चूंकि रियल वैल्यू आ रही थी, कॉन्टिन्यूअस थी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल होगा, और यहाँ पे डिस्क्रीट आउटपुट वेरिएबल के साथ हम इसको, टास्क को परफॉर्म करेंगे। रिग्रेशन एल्गोरिथम में हम continuous डेटा को यूज करते हैं, while in the classification we use discrete data। ठीक है, अब रिग्रेशन एल्गोरिथम में क्या हुआ, we find the best fit line, means the best to best solution लाइन देने की कोशिश करते हैं। मीन्स आपको आउटपुट, हम कोशिश करें कि बहुत एक्यूरेट आउटपुट मिले, जिससे हम प्रिडिक्ट जो है, विच कैन प्रिडिक्ट द आउटपुट मोर एक्यूरेटली। ठीक है, अब वेयर इज in the classification algorithm we try to find the decision boundary, ठीक है, which can divide the data set into different classes। जैसे आप किसी मॉल में जाते हो, मॉल में जो शॉप्स हैं, वहां पे फिक्स रेट के सामान आपको मिल रहे हैं। ठीक है, उसने बोला ये 100 रुपीज की
ये आइटम है, ठीक है, 100 रुपये आपको लेना है तो हाँ, नहीं लेना है तो ना, यस और नो, मीन्स एक्यूरेट हो गया। इसमें क्या हो गया, अब बहुत टाइम से ये चीज हमारे बिक नहीं रही थी, कुछ नहीं हो रही थी, तो जो शॉप्स वाले लोग क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, किसी ने अगर बार्गेनिंग की 90 में लगा दो, अरे ठीक है हम इतना ले लेंगे, 3-4 सेट ले लेंगे, इतना कर दो। तो हमने वहां क्या किया, हमने वहां पे डिसीजन लिया। डिसीजन एक बाउंड्री बन गई जिसमें कि हमने विच कैन डिवाइड द डेटा सेट इनटू डिफरेंट क्लासेस, कैसे कि एक आइटम लेना है, 10 आइटम लेने, ऑल डिपेंड, मीन्स वहीं पे हमने डिसीजन लिया। ठीक है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज आ गई। ठीक है, अब रिग्रेशन एल्गोरिथम में क्या हो गया, in regression algorithms can be used to solve the regression problems। regression problems को वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा ये algorithm, जैसे कि वेदर प्रिडिक्शन हो गया, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन हो गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो दिस कैन बी यूज टू सॉल्व क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पैम ईमेल्स, स्पीच रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंसर सेल्स एटसेट्रा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, स्पैम तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसमें फिल्टर्स लग जाते हैं कि अगर ये वर्ड आपकी मेल में कहीं पे भी यूज हो रहा होगा और हमने एक बार उसको स्पैम वो बता दिया, स्पैम का एक लेबल लगा दिया, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम पे वो हमारे स्पैम फोल्डर पे चली जाएगी, मीन्स हम उसको नहीं चाहते अपने इनबॉक्स में देखना। ठीक है, तो ये सारे इसमें एग्जांपल्स आ गए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में। ठीक है, कि स्पीच रिकॉग्निशन भी, कि कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज करें कि ये सब मोबाइल में हमारा वॉइस रिकॉग्निशन ऑप्शन आता है या फिर स्पीच रिकॉग्निशन के और भी जगह ऑप्शंस आते हैं, ये सारी चीजें। कैंसर सेल कैसे, मीन्स कि बिल्कुल हम श्योरिटी नहीं की, मीन्स डिस्क्रीट वैल्यू थी ना, कि बिल्कुल ये नंबर ऑफ इतने ही होंगे, या माइट भी छोटे माइनर माइनर पार्टिकल्स के फॉर्म में सेल्स हो सकते हैं कैंसर के, तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं। अब रिग्रेशन एल्गोरिथम में क्या हो गया, दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू लीनियर और नॉन लीनियर, इसको हम लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन के फॉर्म में फर्दर डिवाइड करते हैं। वेयर एज इन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू बाइनरी एंड मल्टी क्लास क्लासिफायर। ठीक है, अब हम आते हैं एडवांटेजेस क्या है सुपरवाइज लर्निंग के। With the help of supervised learning, the model can predict the output on the basis of prior experiences। मतलब जो मॉडल है वो क्या कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है आउटपुट, कैसे कर सकता है कि उसको जो ट्रेन किया गया था उसका जो ट्रेनिंग टाइम पे जो एक्सपीरियंस रहा होगा कि मैंने ये ऐसे सीखा था, ये ऐसे सीखा था, अब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऐसा होगा। लाइक हम क्लास में लेक्चर के जब ले रहे होते हैं बहुत सारी चीजें सीखते हैं समझते हैं, लेकिन उस समय अगर हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी टीचर बोल देता है कि ये आप एक बार बस पढ़ लीजिए थोड़ा सा, माइट भी आगे कभी काम आ जाएगा वो। तो अब आप इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यू में आपको वो क्वेश्चन आया, पूछा गया, तो आप कहीं ना कहीं जो आपको उस समय जो टीचर ने ट्रेनिंग दे रहा था, सिखा रहा था, लर्न करा रहा था आपको, तो उस समय ऐसा था तो ये चीज थी, तो आप एक अनुमान प्रिडिक्ट करके बोल दो कि अच्छा उस समय ये ऐसा था तो ये चीज ऐसी हो सकती है, प्रिडिक्ट करके आपके प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उसका जवाब देने के काबिल हो सकते हो, तो इट माइट बी हेल्पफुल। ठीक है, अब नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगा इन सुपरवाइज लर्निंग, वी कैन हैव एन एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि सुपरवाइज है, हमें पता है कि क्या हम दे रहे हैं और क्या हमारे आउटपुट आना है, क्योंकि हमने चीजें उसको बता दी थी कि ये इसको ऐसे करना है। ठीक है, तो हमें पता रहता है कि कितना चीज कहाँ से कैसे आएगी और क्या करना है अपन। अब सुपरवाइज लर्निंग जो मॉडल है वो क्या करेगा, हेल्प अस टू सॉल्व वेरियस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, बहुत सारे रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, स्पैम फिल्टरिंग हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बता चुका है, जैसे मैंने मेल की अभी बात की, स्पैम फिल्टर्स में क्या हो गया, जैसे कहीं पे पूछा जाता है कि आप इसको स्पैम में मूव ऑन करना चाहते हो इस मेल को या नहीं, ताकि एक बार अगर आप बता दो कि ये हम नहीं चाहते इनबॉक्स में इस तरह की मेल को देखना,
तो वो क्या, हम उसका स्पैम के उसमें डाल देते हैं फोल्डर में, तो नेक्स्ट टाइम से उससे रिलेटेड हमें जितनी भी मेल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होके हमारे स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे। तो क्योंकि हमने उसको लेबल सुपरवाइज कर दिया था कि इससे रिलेटेड काइंड ऑफ, ओके, मीन्स एक लेबल लगा दिया था, सपोज ब्रोकर का है या किसी एडवर्टाइजमेंट का है या कुछ और किसी ऑनलाइन कोर्स का है, तो हमें, सपोज मैं कंप्यूटर साइंस अगर बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे ये बिजनेस का या कोई दूसरे जो अदर कोई कोर्सेज है उससे मुझे कोई स्किल का कोई कोर्स है उससे मुझे कोई लेना देना इतना नहीं है, दोज कोर्सेज आर नॉट वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी। तो मैं क्या कर दूंगी, उसको ऐसे ऐसे करके उसको स्पैम में डाल दूंगी एक बार, तो नेक्स्ट टाइम से वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर स्पैम में चला जाया करेगा। ठीक है। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज क्या होगा सुपरवाइज लर्निंग मॉडल के, दीज आर नॉट सुटेबल फॉर हैंडलिंग दी कॉम्प्लेक्स टास्क। कॉम्प्लेक्स टास्क कोई हैंडल नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि उसको बोला गया था जस्ट लाइक रोबोट कि हम फीडिंग कर देते हैं कि प्रोग्राम बना देते हैं, अगर ऐसी क्वेरी आई तो हमने ये जवाब देना है, ऐसा आया तो हमें ये जवाब देना है, मीन्स कि खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं। जैसे ऐसे ह्यूमन बीइंग अपन बता सकते हैं कि उस समय कुछ ऐसा होता जो हमें सिखाया गया था, पढ़ाया गया था, उसके बेस पे कभी कभी हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वहां पे जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है वहां पे थोड़ा सा फेल हो जाती है, बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं होती है। ठीक है। अब सुपरवाइज लर्निंग कैन नॉट प्रिडिक्ट द करेक्ट आउटपुट, है ना, हम बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो सकते करेक्ट आउटपुट आपको मिले इफ द टेस्ट डेटा इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट। मान लो एक टीचर है, वो सभी बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाता है, उतना ही सबको टाइम देता है, उतना ही सबको समझाता है, बट स्टिल द रिजल्ट वेरी। क्यों? क्योंकि लर्न तो कराया जा रहा है लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बच्चा भी इसका आंसर सही लिख के आएगा। वो डिपेंड तब करता है कि उसने उस दौरान लर्निंग फेज के दौरान कितनी चीज अडेप्ट की, कितना उसने उससे सीख के मॉडल बना के उसको जो वाई था हमारा आउटपुट था वो जनरेट किया। इसीलिए ट्रेनिंग और टेस्टिंग जो बताया था वो जरूरी हो जाता है, ताकि वैलिडेट करने की वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। इफ इट इज करेक्ट देन यू विल गेट द मार्क्स, otherwise you will not get the marks, right? अब training required lots of computation times, बहुत सारा कंप्यूटेशन टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि ट्रेन करना पड़ता है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो वैसा करना है, मीन्स उसको सारे जितनी प्रोबेबिलिटीज होती है वो सब हमने बताना रहता है, तभी जाके ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग दोज लर्निंग मशीन कैन create or you can say generate a model। ठीक है। In supervised learning we need enough knowledge about the classes of object। हमें, जब हम जैसे टीचर होता है, ठीक है, उसको ऑब्वियस सी बात है वो पढ़ाने आया, उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतनी उस बारे में इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के रिगार्डिंग होनी चाहिए कि वो पूरी चीजें वहां पे उसको बता पाए, क्योंकि कहीं से भी कुछ, सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मशीन लर्निंग के टॉपिक बता रही हूँ, मशीन लर्निंग ऐसी होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसमें सुपरवाइज लर्निंग की बात है। अब मैं मान के चल रही हूँ लर्निंग एक इंग्लिश का टर्म है, आमतौर के इंग्लिश भाषा में और टीचिंग में बहुत यूज होता है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इवन तो इनफ भी मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रही हूँ, बट स्टिल अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी कि स्टूडेंट को पता होगा और वो पूछ ले, मतलब ऑटो, ठीक है, अपने आप ही समझ लेगा इसका क्या मतलब होता है। मान लो, मान लो अगर किसी स्टूडेंट ने, किसी इंग्लिश कमजोर हुई या किसी ने बाय द वे उसको पूछ ही लिया, मैडम ये सर लर्निंग का मतलब क्या होता है हिंदी में, या इनफ या नॉलेज का मतलब क्या होता है, तो जो टीचर है इट शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे बताना रहेगा बेटा लर्निंग का मतलब ये होता है, इनफ का मतलब ये होता है, नॉलेज का मतलब ये हो गया, मीन्स उसको हर तरीके से नीड इनफ नॉलेज होगी, देन ओनली वो सुपरवाइज कर पाएगा, देन ओनली वो ट्रेनिंग दे पाएगा किसी को। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। देयर आर सम रियल लाइफ एप्लीकेशंस like spam filtering, house price prediction, credit scoring, like जैसे इसका मतलब क्या होगा, जैसे आपको कभी लोन लेना होता है तो हम उसका क्रेडिट स्कोर देखते हैं कि अगर उसने कोई पहले लोन ले रखा है तो उसकी जो ईएमआई है वो
टाइमली वो दे रहा है या नहीं दे रहा है, या कोई चेक वगैरह कोई उसको कोई ईएमआई के बाउंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या कोई फ्रॉड तो नहीं किया है क्या है। तो ये सारा उसका स्कोरिंग में एड ऑन होता है, उसके बेस पे वो उसको लोन देने की सोचते हैं। और बैंक कितना लोन उस पर्सन को दे सकता है, इट ऑल डिपेंड्स कि अगर वो कोई नई चीज करने जा रहा है तो उसका रिटर्न कितना आएगा। हाँ, होम लोन लेना है, किसी बिजनेस पर्पज से लोन लेना है, तो बिजनेस पर्पज से लेना है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा दिखाना पड़ेगा। उसको बैंक को ये तसल्ली करनी पड़ेगी, उसका जो एक आदमी आएगा वो देखेगा कि हाँ, अगर आपका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आप जो बिजनेस के लिए पैसा ले रहे हो वो सही तरीके से सही चीज के लिए यूज भी करोगे भी आप, या नहीं करोगे। लमसम में एक बार दे भी नहीं देता है पैसा, वो थोड़ा थोड़ा करके देता है, ताकि आपको उसको एज आउटपुट के फॉर्म में, मीन्स कितना प्रोडक्शन हुआ वो सारी नॉलेज उसको लेके उसको बतानी पड़ती है कि मैं इतना लगाऊंगा, ये काम शुरू करूंगा और इससे इतना आउटपुट आने की मुझे उम्मीद है। तो फिर वो देखता है कि हाँ, ये प्रोजेक्ट इतना रिलायबल है या इतना फ्रूटफुल है कि जो कस्टमर्स हैं उसको ठीक है कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। देन ओनली ही थिंक अबाउट दैट कि हाँ, उसको लोन देना चाहिए और कितना देना चाहिए। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट स्कोर। फेस रिकग्निशन भी सुपरवाइज लर्निंग का, क्योंकि उसको बता दिया जाता है कि ऐसी फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है या तीन चार, जैसे आपने देखा होगा हम आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आने लगा है, वॉइस रिकग्निशन का ऑप्शन आने लगा है। तो फिंगरप्रिंट में भी आप कितनी फिंगर्स का प्रिंट उसमें देने वाले हो। मान लो एक फिंगर में कोई प्रॉब्लम हो गई, या दूसरी फिंगर को आप एक हाथ से सपोज खाना खा रहे हो कि कॉल आ गया, आपको लॉक हो गया फोन, आप उसको उस फिंगर से ओपन नहीं कर सकते हो, तो हम दूसरे फिंगर, तो तीन चार फिंगर अपन दे सकते हैं उसको कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो इट ऑल डिपेंड्स कि वो रिकॉग्नाइज कैसे करेगा। जस्ट लाइक द फेस रिकग्निशन ऑल्सो, कि आप दो तीन उसको फोटो दे दोगे कि अगर ठीक है, और जरूरी नहीं कि हम हमेशा उसी आउटफिट में रहें या उसी बिल्कुल जो हमारा फेशियल है वो पूरा 1 साल बाद या 2 साल बाद उतना ही रहने वाला है, तो माइट भी वो तो आप डिस्कार्ड कर देगा उसको, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, so this is all about the supervised learning. Okay, thank you so much. If you have any doubt regarding the supervised learning, then write in the comment box. I will give you reply in the comment box as soon as possible. Thank you so much. In the next video, we will continue about the rest of the machine learning algorithms like unsupervised, semi-supervised, and reinforcement learning. Okay, till then, you take care. Thank you.